हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है बायोट-स्वेट्स लॉ। अब देखते हैं बायोट-स्वेट्स लॉ। देखो, बायोट और स्वेट्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था कि एक वायर से करंट पास किया था। ठीक है, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी स्ट्रेंथ को बताया था। किसने बताया था? बायोट एंड स्वेट्स ने। चलो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं कि उन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड निकला था उसकी स्ट्रेंथ क्या आई थी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट, इसको बोल सकते हैं पॉइंट पी। कोई भी पॉइंट ले लो, एक पॉइंट पी। अब देखते हैं, अब क्या करना है, हमें इस वायर के अंदर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेना है। स्मॉल लेंथ एलिमेंट यानी मैंने ये क्या किया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया इस वायर में। ठीक है, इस वायर में मैंने क्या किया, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। इससे जब मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, इस पॉइंट से पॉइंट पी को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जो इस वायर से पी के बीच में जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं क्या ले लूं, आर वेक्टर। और ये क्या हो गया, स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं, डी एल। ठीक है, ये क्या हो गया, डी एल हो गया। इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं हम। अब देखते हैं जो हमारा डी एल है, डी एल और आर, इसके बीच में जो एंगल है उसको हम ले लेते हैं थीटा। क्या एंगल लेते हैं, थीटा एंगल। थीटा एंगल ले लिया। अब देखो, अब हमें क्या बतानी है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। तो जो बायोट और स्वेट्स ने बताया था, अब ये सब हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या लिया है। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ए बी। इसको मान लिया ए पॉइंट, दैट्स पॉइंट ए एंड दैट्स पॉइंट बी। तो ए बी स्मॉल लेंथ एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी, ए बी जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। डीएल लेंथ है ना, सो लेंथ क्या है इसकी, डीएल है। और हमने क्या किया है, एक पोजीशन वेक्टर आर मान लिया। किसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी का। किसका है, पी का। अब थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, अब देखते हैं करंट एलिमेंट। देखो, हमने लेंथ एलिमेंट तो देख लिया, डीएल है। अब बात करते हैं करंट एलिमेंट की। देखो, जो इस लेंथ से, इस वायर से जो करंट पास करेगा आई, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, इसके लेंथ एलिमेंट से, क्या कहलाता है, करंट एलिमेंट। सो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी एल इंटू आई इंटू डी एल इज करंट एलिमेंट। अब देखो, बायोट और स्वेट्स ने बताया था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, मैग्नेटिक फील्ड या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सो डी बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो किसके इक्वल होगी। तो इन्होंने बताया था, फर्स्ट कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मींस इस वायर से हम जितना करंट पास करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सेकंड, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी एल। अब जितना हम करंट एलिमेंट बड़ा लेंगे, छोटा सा लिया हमने, जितना बड़ा लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका। एंड देन थर्ड इज dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखो, थीटा हमने क्या माना था भाई, पोजीशन वेक्टर आर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल, क्योंकि वायर के बीच का एंगल, सो दैट इज, इसको बोल सकते हैं लेंथ एलिमेंट, उनके दोनों के बीच का एंगल, यानी डीएल और आर और डीएल के बीच का एंगल। ठीक है, ना फोर्थ बताया था, डी बी
is inversely proportional to the r square, where r is a distance from conductor, किस p पॉइंट की डिस्टेंस ऑफ p पॉइंट फ्रॉम कंडक्टर, ठीक है। तो वो क्या है अपने पास r है। तो ये चीजें उन्होंने बताई थी। जब हम इनको कंबाइन कर देंगे सो dp हमारे पास क्या आ जाएगा, dp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, सो dl डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का, उसको रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। सो कांस्टेंट इज k, सो db इज इक्वल टू k I dl sin थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। यहाँ हमने k डाल दिया। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है k, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है k इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू है ये। अब देखो एसआई सिस्टम में तो इसकी वैल्यू यही रहेगी, इन एसआई सिस्टम में तो यही रहेगी। लेकिन बात करेंगे सीजीएस सिस्टम की, सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको। ओके, अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास k की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू देखनी है। तो जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो क्या गिवन है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, किसकी वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। सो फाइनली dB क्या आ जाएगा, dB क्या आ गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। किसका मैग्नीट्यूड आ गया, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी, उसका हमारे पास ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इस चीज को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करते थे, इसकी जो वेक्टर फॉर्म आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, dB दैट इज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई, ठीक है, dl क्रॉस वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक आर से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, एक आर से नीचे मल्टीप्लाई कर रखा है। तो क्या होता है, तो ये ऊपर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, नीचे आर क्यूब हो जाता है। वो हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, जो हमारे पास आर वेक्टर होता है वो क्या होता है, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो ऊपर जब हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन का आर वेक्टर तो इसके साथ होता है, क्योंकि डायरेक्शन आर वेक्टर होता है इसके साथ। अगर उसको हम इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीटली क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है, और नीचे मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब बन जाता है। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और क्रॉस हमने क्यों लिया, क्योंकि जो साइन थीटा होता है किसी भी दो क्वांटिटीज का, वो तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है उन दोनों का, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई dl क्रॉस r करंट I r क्यूब, दैट इज, ये क्या हमारे पास वेक्टर फॉर्म है इसकी,
ठीक है। अब क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड को हम हटा देते हैं, सिर्फ वेक्टर में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। ये था हमारे पास बायोट-स्वर्ट्स लॉ, ठीक है। ओके।